जैसे ही कहानी शुरू होती है, नायक मोक्ष अपने संघर्षरत गांव की मदद के लिए खुद को गुलामी में धकेल देता है। अपने नए अधिकारी के साथ गांव छोड़ते समय दोनों का सामना एक रहस्यमय महिला से होता है, जिसके पास जादुई ताश के पत्तों का एक डेक था। जादुई ताश के पत्तों का डेक मोक्ष की उपस्थिति पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करता है। रहस्यमय महिला के रूप में राजकुमारी फॉस्टिना अधिकारी से मोक्ष, जिसे वो उद्धारकर्ता के रूप में संदर्भित करती है, को रिहा करने के लिए कहती है। तीनों को एक यात्रा करने वाले डाकू रिलारा द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहीं पर मोक्ष को पता चलता है कि वो वास्तव में एक सेप्टर है, एक शक्तिशाली प्राणी जो जादुई कार्ड्स को नियंत्रित कर सकता है। फॉस्टिना से उधार लिए गए कार्ड्स का उपयोग करते हुए मोक्ष ने रिलारा को हरा दिया और मास्टर सेप्टर बनने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। मोक्ष को अधिकारी द्वारा एक अखाड़े में अकेला छोड़ दिया जाता है और उसे अपनी काबिलियत अर्जित करने के लिए अन्य सेप्टर्स से प्रतियोगिता करनी पड़ी। जब वो काबिलियत अर्जित करता है, फॉस्टिना उसे एडवाट्रियन साम्राज्य में ले जाती है। एडवाट्रियन के राजा ने उन्हें 4 पड़ोसी राज्य की मूल रूप से थीम वाली भूमि का दौरा करने और शांति के लिए बातचीत करने के लिए कहा। हालांकि जब वे ऐसा करना समाप्त करते हैं तो यह पता चलता है कि राजा ने केवल एक चौतरफा हमला शुरू करने के लिए एक चाल के रूप में ऐसा किया था। निष्पादन से बचने के लिए मोक्ष और फॉस्टिना वहां से बच निकलते हैं। इसके तुरंत बाद फॉस्टिना को महायाजक सेफियस द्वारा चुनौती दी जाती है, जो राज्य के सबसे शक्तिशाली सेप्टर्स में से एक है, जो साम्राज्य और राज्य को अलौकिक रूप से बदलना चाहता है। महायाजक के फैसलों का विरोध करने के लिए थके हुए मोक्ष को परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। एक पूर्व इंपीरियल नाइट जो एक दरवेश बन गया, डायोना, सेप्टर्स का एक प्राचीन मैदान की देखरेख में है।
ट्रिलारा के हस्तक्षेप के बावजूद वो उसे पास करता है और मोक्ष को एक सच्चा सेप्टर घोषित करता है। दरवेश यह सिखाते हुए कि एक सेप्टर का उद्देश्य कार्ड्स को कॉल्ड सेप्ट द बुक ऑफ क्रिएशन में फिर से इकट्ठा करना है, उसे जादुई केव प्रदान करता है। इस बीच महायाजक आक्रमण करता है और साम्राज्य की रक्षा लाइन को नष्ट कर देता है। मोक्ष महायाजक का सामना करने के लिए उत्तरी या दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा करता है, लेकिन हर बार उन्हें हराने के बाद राज्य की देवी जेरोमन द्वारा महायाजक सैन्य बल पुनर्स्थापित कर लिया जाता था। अंत में मोक्ष महाद्वीपों के बीच में बसे तीसरे द्वीप पर जाता है और सेफियस, जो कि द्वीपों का शक्ति स्तंभ माना जाता था, से लड़ता है। यह पता चला कि युद्ध के विचलित परिणाम को देखते हुए महायाजक फियस को बाल्टियास द्वारा हेरफेर में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सेफियस देवीय शक्ति के साथ मोक्ष और फॉस्टिना को आश्वासन देता है। मोक्ष ने बाल्टियास को हरा दिया, अंततः मोक्ष और फॉस्टिना देवता बन गए और राज्य को फिर से न्यायिक रूप से व्यवस्थित करने में जुट गए।